Welcome class 6 students. Today we are going to start chapter 5, that is separation of substances. If we observe some sugar and some soil placed onto different sheets of paper with a magnifying glass, we will find that the color, shape, size of all particles of sugar are the same. मीन्स अगर आपने एक पेपर के ऊपर शुगर ली है ना और सॉइल ली, दोनों को अलग अलग के शीट्स के ऊपर रखा, फिर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, तो आप देखेंगे कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं उनका कलर, उनके शेप, उनका साइज़ सबका सेम होगा, है ना। बट द सॉइल कंटेंस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब ऐसे ही आपने सॉइल को देखा तो सॉइल के अंदर क्या क्या पाया आपने, जो उसके पार्टिकल्स थे उसका उनके कलर डिफरेंस है ना, शेप डिफरेंस है, साइज डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, द सॉइल कंटेंस क्ले पार्टिकल्स, सम ग्रास पार्टिकल्स एंड इवन सम डेड इंसेक्ट्स। आपने देखा जब सॉइल को तो उसका कलर, शेप, साइज़ क्यों डिफरेंट है, क्योंकि सॉइल के अंदर आपको क्ले पार्टिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ग्रास पार्टिकल भी मिल सकते हैं और कुछ डेड इंसेक्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर अपन शुगर की बात करें तो वो एक ही तरीके के सब्सटेंस से मिलके बनी है जो कि प्योर सब्सटेंस है, जबकि हम सॉइल की बात करें तो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी है जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। तो हम मिक्सचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। द प्योर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। और जो प्योर सब्सटेंसेस अपने मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। अब जो एक तरीके के कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रख सकते हैं। तो अगर अपन कहें, सो अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर मिक्सचर है गैसेस के, जैसे ऑक्सीजन होता है इसके अंदर, नाइट्रोजन होता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारी चीज़ें। सो एयर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स। तो एयर के अंदर जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो सबकी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगी। जैसे अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बर्निंग में या कंबस्शन को सपोर्ट करती है ना। तो जब जहाँ एयर होगी तो एयर भी क्या करेगी? बर्निंग को सपोर्ट करेगी। ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ particles. Most of the thing which we use in our डे टू डे लाइफ आर मिक्सचर। तो जो हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर्स। सम ऑफ द मिक्सचर अराउंड अस आर, ज़्यादातर जो मिक्सचर्स होते हैं जैसे एयर, सी वाटर, रॉक, सॉल्ट, शरबत, मिल्क, टी, कॉफ़ी, पॉन्ड वाटर, टैप वाटर, शुगर केन, जूस, जैगरी मतलब गुड़, soil, rocks, soft drinks and petroleum. Most of the materials obtained from plants and animals are also mixture. The main components present in some common mixtures are given below. जैसे अगर अपन बात करें कप ऑफ टी, किस किस का मिक्सचर होता है? उसके अंदर वाटर होगा, है ना, टी लीव्स होंगी, शुगर होगा, है ना, मिल्क होगा। ऐसे ही अगर अपन मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्या क्या होगा? क्रीम होगा, है ना, वाटर लिक्विड होगा। और सी वाटर की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर वाटर तो होगा ही, उसके साथ कॉमन सॉल्ट होगा, वेरियस सॉल्ट होंगे जो उसी के अंदर डिज़ोल्व होंगे। वीट के देखें हम तो ये वीट हमें फील्ड से ऑब्टेंड होता है ना, थ्रेशिंग की प्रोसेस के बाद। तो इसके अंदर वीट ग्रेन्स होंगे और हस्क होगा। पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल होता है जो कि मिक्सचर होता है वेरियस कार्बन कंपोनेंट्स का, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से पेट्रोल एंड कैरोसिन एंड डीजल जैसे प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं। अब हम बात करें मिक्सचर की, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, मतलब तीनों स्टेट में मिक्सचर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉइल इज़ अ सॉलिड मिक्सचर, मिल्क इज़ अ लिक्विड मिक्सचर, whereas air is a gaseous mixture. In some cases, we can easily see the different substances or component present in mixture.
हम इजीली देख सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल जो दालें आती हैं मार्केट से, वो भी एक तरीके का मिक्सचर है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, स्टोन होते हैं जो अपन हैंड पिकिंग से अलग करते हैं, है ना। वी कैन सी द ग्रेन्स ऑफ पल्सेस एंड द पीसेस ऑफ स्टोन ईजीली, और हमें ईजीली पता चल जाता है हाँ भाई ये जो ग्रेन है ये तो दाल है और ये स्टोन है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाउएवर वी कैन नॉट सी द डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये तो हो गए जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं। हम कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं उसके हम कंपोनेंट्स को अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे सी वाटर की अगर अपन बात करें, उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, है ना, जो उसके अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में रहते हैं, तो हम ये इनको ऐसे ही अपन देखने से पता नहीं लगा सकते। We will now discuss why the mixtures need to be separated into their components। अब हम ये डिस्कस करेंगे क्यों मिक्सचर को उनके कंपोनेंट्स से अलग करना पड़ता है। पहला है टू रिमूव एन अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट, कुछ ऐसा कंपोनेंट जो हमें चाहिए नहीं उसको रिमूव करने के लिए। टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट, कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो अपने लिए हार्मफुल है, तो उसको रिमूव करना है। टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, जो हमें सब्सटेंस का प्योर सैंपल चाहिए। और नेक्स्ट टू ऑब्टेन अ यूज़फुल कंपोनेंट, कोई यूज़फुल कंपोनेंट है जो हमारे लिए यूज़फुल है, उसको ऑब्टेन करने के लिए। All these reasons for separating mixture into their components will become more clear from the following examples. We make a cup of tea, हम चाय बनाते हैं by boiling tea leaves in water and then adding sugar and milk, ऐसे ही बनाते हैं ना। After the tea has been made, जब हम चाय बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं टी लीव्स को उसमें से, है ना। ऐसे थोड़ी ना टी लीव्स के साथ उसको पी लेते हैं। यूज़ टी लीव्स आर एन इनडिज़ायरेबल कंपोनेंट, तो ये जो टी लीव्स होती है इसको हमने यूज़ कर लिया, अब ये क्या बन गई हैं, अनडिज़ायरेबल, अब ये हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको सेपरेट करते हैं सीविंग की प्रोसेस से, और जो हमारा मिक्सचर होता है वो हमें टी मिलता है। दीज आर सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर कॉल्ड टी स्टेनर, टी स्टेनर्स आती हैं। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कंक्लूडेड दैट वन ऑफ द रीजन्स फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज टू रिमूव एन undesirable component from it. Next, we buy wheat, rice and pulses from the market. These food grains usually contain small pieces of stones and some insects, है ना। ये प्योर नहीं होते हैं, इनके साथ कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ स्टोन के पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्टोन पीसेस होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो हम इनको सेपरेट करते हैं, है ना। जो इंसेक्ट होते हैं, जो स्टोन होते हैं, उनको अलग कर देते हैं फ्रॉम वीट एंड राइस एंड पल्सेस बिफोर यूजिंग देम। इनको यूज़ में लेने से पहले जो अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स होते हैं या हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको अपन हटा देते हैं। तो हम इस एग्जांपल से क्या कह सकते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल कंपोनेंट है वो हम मिक्सचर से रिमूव कर देते हैं। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया क्या रीज़न है मिक्सचर को सेपरेट करने का, कि इज़ टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट फ्रॉम इट। नेक्स्ट, टैप वाटर कंटेन्स सम डिज़ोल्व सॉल्ट्स इन इट। जो टैप वाटर होता है, जो हमारे नल का पानी आता है, उसके अंदर भी कुछ डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं पहले से। सो इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस, जो एक तरीके से ये इम्प्योर हो गया, है ना। दो टैप वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट कैन नॉट बी यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। तो इस तरीके के टैप वाटर को हम मेडिसिन्स बनाने में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज प्योर वाटर फ्री फ्रॉम डिज़ोल्व सॉल्ट इन नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स बनाने में सिर्फ हम प्योर वाटर को यूज़ कर सकते हैं। सो वी सेपरेट द डिज़ोल्व सॉल्ट फ्रॉम टैप वाटर टू ऑब्टेन प्योर सैंपल। तो ताकि हमें प्योर सैंपल, प्योर वाटर मिल सके, या प्योर वाटर को हम डिस्टिल वाटर भी कहते हैं, तो इसलिए हम इसका सेपरेशन करते हैं ताकि इसके अंदर से डिज़ोल्व सॉल्ट्स हैं वो रिमूव हो सकें। दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन की प्रोसेस से ये किया जाता है। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड, तो हम कह सकते हैं दैट येट अनदर रीज़न फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज़ टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ द substance. Next, petroleum oil is a mixture which cannot be used as such as a fuel in homes and vehicles.
वी सेपरेट द पेट्रोलियम मिक्सचर टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट। जैसे पेट्रोल जो होता है उसका भी सेपरेशन करते हैं हम, ताकि उसके अंदर से हम यूज़फुल कंपोनेंट निकाल सकें। जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है ना, एंड डीज़ल है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से। नाउ केरोसिन इज़ यूज एज अब जो पूरा हमारा पेट्रोलियम था, जो मिक्सचर था, उसको तो हम ऐसे कैसे फ्यूल में, है ना, यूज़ नहीं ले सकते थे। पेट्रोलियम को हम गाड़ी में नहीं डाल सकते एज अ फ्यूल, होम्स में यूज़ नहीं ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको सेपरेट करना ज़रूरी है, ताकि हमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस मिल सकें। जैसे केरोसिन मिल गया, पेट्रोल या डीज़ल। तो केरोसिन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? हाउस होल्ड फ्यूल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल एंड डीजल को ये यूज़फुल होते हैं फ्यूल्स में, एज अ फ्यूल्स इन व्हीकल्स। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट अ मिक्सचर इज सेपरेटेड टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट। सिमिलरली, butter is a useful component which is separated from a mixture called milk. We will now describe the methods for separation of mixture in next class. Thank you.